हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है और मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य ऊर्जा यानी दिव्य आत्माओं का हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज मैं मार्च 2025 की रीडिंग लेकर के आई हूँ कि ये मार्च 2025 आप सभी फायर साइन वालों का कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बातें होने वाली हैं। तो चलिए, फायर साइन में मैं बता दूं, मेष, सिंह और धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो आप सन मून राइजिंग किसी से भी देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ है तो उसमें कौन सी राशि आती है। तो जैसे भी चाहें आप लोग देख लें। वैसे वैदिक ज्योतिष से अगर आपको पता है देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और रेजोनेट तो आपको किसी भी तरीके से देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से मिल रहा होगा। ईश्वर मेरे द्वारा आप लोगों को कोई न कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तभी आपको मेरा वीडियो मिल रहा है। चलिए देखें, मार्च का महीना आप सभी फायर साइन वालों के जीवन में कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मैं मेष राशि की रीडिंग देखना चाहूँगी। द डेविल। सारे कार्ड निकाल लो, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। द टॉवर, जजमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जितने मेष राशि के हैं और वो सिचुएशन ही मुझे नज़र आ रही है। और मैं कार्ड निकालूंगा इस, क्योंकि द डेविल और द टावर की एनर्जी, उसके बाद जजमेंट की एनर्जी, तो मैं थोड़ा देखना चाहूँगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो जितने भी मेष राशि के आप हैं, कोई रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए आ रहा है। मैरिज में आप हैं और मैं थोड़े दूसरे कार्ड से भी देखना चाहूँगी। देखिए, यहाँ बॉटम में एनर्जी आई हुई है, द हर्मिट। तो आप लोगों का सप्रेशन है, कई साल से सप्रेशन में। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग के बीच बात नहीं हो रही है या फिर आप लोग मिल भी रहे हैं, किसी कारणवश सप्रेशन है। देखिए, तो टॉवर की एनर्जी आई हुई है, तो कोई तो ऐसी बातें आपके जीवन में थी जो अच्छी नहीं थी।
और वो सारी बातें खत्म होने का टाइम आया। जजमेंट का कार्ड देखिए आया हुआ है। तो जो भी समस्या परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही, किसी कारणवश, या तो आपका जॉब कहीं और लग गया, आपके पार्टनर का कहीं और, कुछ लोग जॉब के कारण सेपरेशन में आए, और कुछ लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के जीवन में वर्क हुआ, काम हुआ। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। और कुछ लोगों के जीवन में सॉरी गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे उतनी खराब नहीं लग रही है। शायद आपने कहीं और जॉब करने का निर्णय लिया, आपके पार्टनर कहीं और रह रहे हैं। अलग होने का कोई वैसा रीज़न अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि जहां आपके बीच में झगड़े हुए हों, या फिर कोई ऐसी वजह हो गई हो जिस कारण कि आप लोग अलग अलग रह रहे हैं। काम की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। अगर कुछ बातें हुई भी होंगी तो खास करके जॉब और काम से रिलेटेड बातें ही ऐसी होंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर चाहते थे कि आप इस जॉब को ना करें, थोड़ा साथ में टाइम बिताएं, क्योंकि देखिए द डेविल की एनर्जी आई हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फायरी एनर्जी तो है ही है, आपके पार्टनर में भी। आप रिश्ते में बंधे तो हैं, लेकिन आपका रिश्ता थोड़ा बैलेंस में, यूँ बताऊँ गाइस, कि प्यार आप लोगों के बीच में है लेकिन थोड़ा कम है। थोड़ा कम का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा एक दूसरे की भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देते हैं, जिस कारण की भी आप लोगों के आपस में बनी नहीं होगी। कुछ लोग होंगे जिनके कारण आपके पार्टनर, खास करके आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रही है। अक्सर वो गुस्से में ज़्यादा आते होंगे, और जब भी आप लोग बात करते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ उनका गुस्सा ज़्यादा आता होगा। वो कभी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते होंगे। आपने कहा भी कि कुछ नॉर्मल तरीके से बात की जाए, कहीं अच्छे तरीके से हम सेटल हो जाएं, तो उन्होंने आपकी बात नहीं मानी होगी, और ये टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया। तो चिंता ना करें, ये जजमेंट का कार्ड आया तो आपने ईश्वर से काफ़ी प्रे किया है, मांगा है कि अब आप लोगों के जीवन में ईश्वर जजमेंट करें, यानी फैसला आप लोगों के तरफ हो कि आपके साथ जो सेपरेशन की स्थिति है वो खत्म हो जाए। तो देखिए द स्टार की भी एनर्जी आई हुई है, तो सेपरेशन की स्थिति भी आप लोगों की खत्म होने वाली है। और मैरिज को कुछ लोग मैरिज में हैं और बन नहीं रही है, तो आप लोगों की अब बनेगी, क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति आप लोगों के जीवन में आएगी जहां से आप लोगों का सेपरेशन खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से अगर नहीं भी हुआ तो आप लोगों के बीच में बातें होंगी कि हमें कैसे एक साथ रहना चाहिए, कैसे हमें एक साथ सेटल होकर के घर में सभी का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के घर में बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष, यानी कि आपके माता पिता और आपके पार्टनर के माता पिता होंगे बहुत से लोगों के घर में। तो आप लोग एक साथ कहीं रहने का डिसीजन अब लेंगे और रहेंगे। जो भी ये टावर मूवमेंट आया था उसमें आप लोगों को जजमेंट मिलने वाला है, और सॉरी गाइस, फैसला आपके पक्ष में होगी। देखिए टेम्परेंस, लेकिन थोड़ा
मैं तो ये कहूँगी कि देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा आप लोग बैलेंस भी बिठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ अनबैलेंस हो चुकी है। आप कहीं और, आपके पार्टनर कहीं और, तो ऐसे में तो लाइफ थोड़ी अनबैलेंस हो ही जाती है। फिर बच्चे माता पिता के साथ ना रहें तो तकलीफ होती है। थोड़ा सा आप लोग बैलेंस बिठाएं अपने काम में, अपनी सिचुएशन के साथ। अगर आपके पार्टनर आपको बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग होकर के आप लोग भी बातें कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास भी फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण आप लोग बात करते करते अचानक गुस्से में आ जाते होंगे और आपसे ज़्यादा गुस्सा आपके पार्टनर को आ जाता है। यहाँ बस कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, 2-3% लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, जो किसी और के साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं। सभी नहीं जाएंगे गाइस, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए द डेविल का कार्ड आया है। तो आप लोग एक दूसरे से इस तरह से बंधे हुए हैं कि समाज और सोसाइटी से बाहर आप लोग नहीं सोचेंगे। आप हर हाल में अपनी सिचुएशन इस तरह से बनाएंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे यूँ बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो आप लोग अपनी सिचुएशन में बैलेंस काफ़ी बिठाने वाले हैं। सेपरेशन खत्म करना आप भी चाह रहे हैं और आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वो खुशियाँ मिसिंग है जो साथ रह कर के होती। तो अलग अलग रहने के कारण आप लोग अभी भी तकलीफ में हैं और ईश्वर से जजमेंट चाहते थे। तो मार्च के महीने में आप लोगों को जजमेंट मिलने वाला है। खास करके मुझे यहाँ रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है, ये 5 ऑफ कप। तो काफ़ी पास्ट की बातों में आप लोग उलझे हुए हैं। जो ना रहे आपके जीवन में, जो चीज़ें आपके जीवन में न रही, हो सकता है कभी आपके पास बहुत अच्छा घर रहा होगा और उस घर में आप लोग इकट्ठे रह रहे होंगे, क्योंकि जब आप अचानक से आप लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे कहीं और ट्रांसफ़र मेरा हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर जॉब करूँगा, या आपके पार्टनर कहीं और जाकर जॉब, तो कोई ऐसी बात आप लोगों के बीच में जो हो गई है और अभी भी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो थोड़े दुखी और उदास आप अभी भी रहेंगे, मार्च के महीने में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी यादों में या फिर आपके जीवन में जो लोग नहीं हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, तो पैसों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा जगलिंग करेंगे, किस तरह से पैसे मुझे खर्च करने हैं, किस तरह से मुझे पैसे बचाने हैं, और भावनाएं भी आपकी काफ़ी बाहर फ्लो होने वाली है। अपनी भावनाओं को आप सबसे बताएंगे कि देखो मेरे पास इतने पैसे की कमी है और किसी कारण मुझे पैसे इकट्ठे करने, तो थोड़ा पैसे पर आप लोग ध्यान दीजिए गाइस, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है कि पैसे के ऊपर भी आप लोग थोड़ा खर्च ज़्यादा करेंगे। 4 ऑफ कप्स, तो जितने भी एरीज साइन के आप लोग हैं, आपका ध्यान अपने बच्चों पर थोड़ा कम रहेगा। बच्चे आपकी तरफ जितना चाहेंगे कि आप मदर हो, फादर हो, कुछ भी हो, तो चाहेंगे कि आप उनका ख्याल रखें, तो आप लोग यहाँ थोड़ा कम ख्याल रखने वाले हैं। उनके तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका सारा का सारा ध्यान अपने काम के तरफ ही रहने वाला है, और पैसों के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचने वाले हैं। पैसों से जुड़ी कुछ रुकावटें आप लोगों के जीवन में आएंगी। आप लोग थोड़ा खर्च नियंत्रण में करें, क्योंकि मार्च के महीने में आपके खर्चे मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा होने वाले हैं। बैलेंस बिठा करके आप लोग चलिए मार्च के महीने में, वरना आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां किसी कारणवश आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और काफ़ी
तकलीफ़ में आप लोग आ जाएंगे। उस वक्त हो सकता है कुछ ऐसा खर्च आ जाए, कोई मेडिकल का खर्च आ जाए, कोई बिजली से जुड़ी बातें आ जाए, कुछ ऐसी ऐसी बातें होंगी जहां आप लोग चाह करके भी उस खर्चे को नहीं रोक पाएंगे। तो थोड़ा हाथ रोक कर और हिसाब से पैसे खर्च करें। देखिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस भी वही आया है कि अपने पैसों को थोड़ा सुरक्षित रखें, नहीं तो आपका दिल पूरी तरह से दुखने वाला है, यानी तकलीफ़ में आप लोग आ सकते हैं। तो जितने भी एरीज हैं तो आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए। और अगर बातें तो आप लोगों की होगी अपने पार्टनर से सेटल होने की, आप लोग, क्योंकि जजमेंट का जब कार्ड आया है तो जो भी परिस्थितियां अभी अच्छी नहीं थी, टावर मूवमेंट जो आया था आप लोगों के लाइफ में, तो वो ख़त्म होगा और धीरे धीरे आप लोग सेटल हो जाएंगे। लेकिन मार्च के बाद मार्च में थोड़ी सी पैसों से जुड़ी बातें होंगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है और ये बताता है कि आपके पैसे तो हैं लेकिन इस हॉर्स की तरह रुके हुए हैं। ये हॉर्स चल नहीं रहा है पूरी तरह से, देखिए ये खड़ा है। तो कहीं सेविंग में पैसे आपके होंगे लेकिन आपके हाथ में नहीं है। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं अकेले सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़े दुखी भी होंगे, उदास भी होंगे और काफ़ी सोचते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी, मैं कैसे इसे सुधारूं। तो बहुत बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और अकेले ही आप उसको देख रहे हैं, जिस कारण कि आप लोग तकलीफ़ में हैं। तो इस तकलीफ से आप लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे। पास्ट लाइफ, तो पास्ट की बातें आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पास्ट की बातें आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कभी मेरे पास ऐसा घर था, फैमिली थी, सब रहते थे साथ में, और आज मैं यहाँ अकेला हूँ, फैमिली से दूर या अकेली हूँ, जो भी आप जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए। तो थोड़े अपने पार्टनर की बात को भी सुने, उनके तरफ भी ध्यान दें। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, कोई भी बात होने से पहले आप लोगों को पता चल जाता होगा। तो अपने इंट्यूशन पावर को थोड़ा बढ़ाएं। ईश्वर के प्रति आप समर्पित हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगी थोड़ा और समर्पण आगे कीजिए ईश्वर के तरफ, जिससे आप लोगों के जीवन में पैसों से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मार्च के महीने में थोड़ा आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई है। तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा मार्च के महीने में आप लोगों को बैलेंस बिठाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिसे आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, वहाँ आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन मार्च मंथ ख़त्म होते होते आप लोगों के जीवन में समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है। मैं इस गाइडेंस के लिए इसी कार्ड को यूज करती हूँ। तो मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है, तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, अब मैं लियो साइन के जितने भी हैं देखूं उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, कौन सी ऐसी बातें जो आप लोगों के जीवन में होकर रहेंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्स, तो बरसों से किसी काम का, किसी बात का आप लोगों को इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब आप लोगों का ख़त्म होने वाला है।
लेकिन इंतज़ार तो ख़त्म होगा और साथ ही साथ आपके अंदर एंजाइटी भी लेकर के वो आएगा। आप किसी फीमेल मदर एनर्जी को जो आपके जीवन में हैं उन्हें आप लोग काफ़ी याद करेंगे। बहुत 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मैं तो पहले ही कहा था किसी मदर एनर्जी जो आपके जीवन में अगर अभी नहीं है, मिसिंग है, या फिर आप उनसे दूर हैं, तो आप लोग उन्हें बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स। आप लोग कहीं बाहर भी घूमने जाएंगे, बहुत समय से आप लोग कहीं जाना चाह रहे थे, तो द चैरियट की एनर्जी आई हुई है, तो आप लोग वहाँ बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन जस्टिस, लेकिन आप लोगों को के मन में थोड़ा जो एक तकलीफ थोड़ी बनी रहेगी आप लोगों के मन में। देखिए द चैरियट, तो घूमने तो जाएंगे और मार्च के महीने में फटाफट सारी चीज़ें होंगी। आप घूमने भी जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप लोगों के मन में एक एंजाइटी रहेगी, एक दुख होगा, एक तकलीफ होगी। और ये इसका कारण है कि कोई न कोई ऐसी महिला जो प्योर सोल है और आपको बहुत उसने अनकंडीशनल लव किया है, तो आपके मन में उनके प्रति प्यार तो आएगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं। और वो महिला जो भी होंगी वो महिला ही होंगी गाइस, मैं 100% यहाँ बोल दे रही हूँ। तो वो महिला होंगी और आप की इच्छा होगी कि मैं उसे थैंक यू बोलूँ, लेकिन आप लियो साइन के हैं, जल्दी आप लोग बोलेंगे नहीं। आप लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ। तो कहीं भी आप लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ काफ़ी इंजॉय करेंगे। यहाँ एक और एनर्जी में मुझे मेरे पास आ रही है, तो मैं ये भी बता दूं कि कुछ हैं जिन्हें इंतज़ार था किसी ऑफर का, किसी रिश्ते के लिए, और सालों साल से आप उस रिश्ते में आगे जाना चाह रहे थे। तो आप लोग आगे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण कि आप लोग एंजाइटी में रहेंगे। और वो महिला जो भी होंगी या पुरुष होंगे, यहाँ मैं मेल फीमेल कोई भी एनर्जी बता रही हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की होंगी, अच्छे नेचर की होंगी, मदरली एनर्जी होगी। उन्होंने आपको बहुत दिया लेकिन आपने नहीं दिया, जिस कारण भी आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं कि मैंने जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ऑफर भी आप देंगे, क्योंकि आप देंगे। ईश्वर का जस्टिस आपसे ये करवाएगा, आप करेंगे या करेंगी, जिस भी जेंडर के हैं। और वो जो भी महिला या पुरुष होंगे आपसे उम्र में कम होंगे। काफ़ी यहाँ 2 तरह की बातें आप लोगों के मन में चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 2 तरह की बातें आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं मार्च के महीने में। आपकी भावनाएं
खास करके मुझे यहाँ लग रहा है कोई भी फीमेल एनर्जी के तरफ, किसी फीमेल के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचेंगे। आप लोगों की भावनाएं ज़रूरत से ज़्यादा फ्लो होगी। एक बच्चे वाली एनर्जी में भी आप लोग रहेंगे। कहीं घूमने गए हैं तो काफ़ी खुश रहने वाले हैं। और देखिए जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो जस्टिस अब ईश्वर कर रहे हैं। और जब वो जस्टिस कर रहे हैं तो ईश्वर का तरीका अपने तरीके से होता है जस्टिस करने का। वो आपको जो भी आपने एंजाइटी सही है उन सब से आप बाहर निकलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड निकालूंगी। यहाँ आपके पेरेंट्स से जुड़ी हुई भी कुछ बातें होंगी। द क्रिएटर। तो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, खास करके पेट का। हो सकता है आप लोगों को पेट से जुड़ी कोई समस्या हो जाए, जिसे पित्त कहते हैं। पित्त से जुड़ी कोई समस्या हो, पाचन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तो थोड़ा गुस्से में नियंत्रण रखें। क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए कार्ड काफ़ी अच्छा आया। कहीं भी आप घूमने जाएंगे तो वहाँ खुश भी रहेंगे। कोई फीमेल ऐसी एनर्जी है जिन्हें आप याद भी करेंगे, जो काफ़ी मदरली एनर्जी की महिला आपके जीवन में है या रही होंगी। कुछ पेरेंट्स से जुड़ी हुई बातें भी आपको के जीवन में होंगी। पेरेंट्स की तरफ खास आपका ध्यान रहेगा। और कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जहां आप दो तरह के भावनाओं में आप काफ़ी जगलिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस भी ईश्वर देंगे, लेकिन उस जस्टिस में भी थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। मुझे आप लोग यहाँ ज़्यादा गुस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो गुस्से को थोड़ा नियंत्रण में रखें। अगर सिचुएशन आपके मन के मुताबिक नहीं है तो थोड़ा सा बैलेंस बिठाएं। टर्निंग इन। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन उनके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। पॉलिटिक्स। गाइस, मैं यही बात बता रही थी तब से आप लोगों को कि कोई इंसान आपके साथ पॉलिटिक्स के साथ चलने वाले हैं या चलने वाली हैं, तो उनका असली चेहरा आपको अभी तक पता नहीं है। इससे मुझे एक और इंट्यूशन आ रहा है, गाइडेंस मिल रहा है कि आप अभी तक पॉलिटिक्स के साथ डील किए हैं। देखिए इस इंसान का चेहरा कितना हंस रहा है इधर, और इधर देखिए इसकी भावनाएं कैसी हैं। तो कुछ लोग यहाँ, कई लोगों की एनर्जी आती है, एक इंसान की एनर्जी नहीं आती गाइस। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है मेरी बात तो कोई बात नहीं, आप वीडियो नहीं देखना चाहें छोड़ दें। लेकिन आपने भी कई मामलों में
अपने आपके असली चेहरे को छुपाया है। बहुत से लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, वरना ये कार्ड जल्दी नहीं आता। जिनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है उन्हीं के लिए ये कार्ड आता है। तो अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, लोगों की बातों के तरफ ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि आपको तरह तरह की बातें कई जगह से सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान एकत्रित करके यानी ध्यान केंद्रित करके ध्यान केंद्रित करके आपको अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान देना है। क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन आपको खुद लेना होगा, और आप लोग लेंगे, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत आप लोगों की एनर्जी फायरी होने वाली है। तो थोड़ा अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को किसी सिचुएशन के कारण, किसी बात के कारण गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा उसे इस तरह से डील करेंगे। आप लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ लोगों को के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ऐसे ही डील करना होगा। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ा बैलेंस बिठाएं, क्योंकि बातें बहुत कुछ ऐसी होंगी जहां बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। और जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है। आप लोग दुखी भी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं मार्च के महीने में। टॉवर मूवमेंट, कोई टॉवर मूवमेंट आया जिसके बारे में आप लोग सोच करके दुखी होने वाले हैं। लेकिन फिर भी मार्च के महीने में सारी चीज़ें देखिए किस तरह से बैलेंस बिठाकर चलने पर, थोड़ा गुस्सा कम करने पर, रिश्तों में थोड़ी सी मिठास लाने पर, देखिए आपके जीवन में किस तरह से खुशियां आ रही हैं। तो मार्च में थोड़ा सा आप बैलेंस बिठा लें, और मार्च का महीना ख़त्म होते होते आपके जीवन में इसी तरह से सारी खुशियां आएंगी, सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी। इसका कारण भी है गाइस, क्योंकि बहुत से राशियों का परिवर्तन हो रहा है, इसका भी असर हर किसी के ऊपर होने वाला है। वैसे मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ टैरो के द्वारा ही आप लोगों के बारे में बता रही हूँ। तो बाकी का टाइम आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपने बैलेंस बिठा लिया तो फिर थोड़ा संभल जाएगा, थोड़ा सा संभल कर चलें, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग के जीवन में होने वाली नहीं है मार्च के महीने में। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, पॉजिटिव ही रहेगी। बार बार मैं यही कर रही हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा पे नियंत्रण करें। देखिए आप लोगों के लिए द ड्रीम का कार्ड आया हुआ है, तो कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर ऐसी है जो आप लोग चाहते थे कि पूरी हो तो हो जाएगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, जितने भी धनु राशि के हैं तो चलिए आइए देखें। हाय गाइस, जितने भी धनु राशि के हैं तो चलिए देखें मार्च का महीना आप सभी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी बातें हैं जो आप लोगों के जीवन में होंगी। मैं भी ये कार्ड नहीं लूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर कोई आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ गाइज उसे इग्नोर करें आप लोग। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, द हर्मिट, एट ऑफ सोर्स। तो
मार्च के महीने में आप लोग इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप लोग। एज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। मैं बाकी सारे कार्ड निकाल लूँ। जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। और मैं देखूंगी कि ये एनर्जी क्यों आई हुई है। सॉरी गाइज, थोड़ा मैं कैमरा गाइज मैं थोड़े इस डेक से भी आप लोगों के लिए कार्ड निकालना चाह रही हूँ, और मैं निकाल लूँ तो फिर आप लोगों को बताती हूँ। मार्च के महीने में पूरी तरह से इंजॉय करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ एंजाइटी भी आप लोगों के साथ रहेगी। आप लोग थोड़े दुखी भी होंगे, रातों में नींद नहीं आएगी, अचानक से जग जाएंगे, क्योंकि देखिए द हर्मिट की भी एनर्जी आई हुई है। तो आप लोग मुझे यहाँ कुछ अकेलापन महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं काफ़ी अकेला हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। आप लोग देखिए द हर्मिट की एनर्जी में रहने वाले हैं। फैमिली है, बच्चे हैं, सारे लोग हैं उनके साथ, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, थोड़े दुखी भी हो रहे हैं। तो रातों में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे, और कोई सिचुएशन जो है आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। किसी सिचुएशन में आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ तकलीफ़ें आपके मन में रहेगी, लेकिन हर चीज़ केवल आपके जीवन में तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी गाइज। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई न कोई मनी से जुड़ी हुई बातें या कोई ऐसा ऑफर जो आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आएगा आपके जीवन में, और काफ़ी बड़ा ऑफर है। पैसों से जुड़ी हुई कोई बात ऐसी है जो डिवाइन आपके तरफ भेज रही है, और आप उसे रिसीव करेंगे। और देखिए ये कोई छोटा मोटा नहीं है गाइज, ये बहुत बड़ा ऑफर है, या फिर पैसों से जुड़ी कोई बात है जहां आप के जीवन में खुशियां लेकर के आएंगी, और आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो इंतज़ार था आपको, सालों साल से किसी बात का इंतज़ार था, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं थोड़ा इस देख से कार्ड निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ दो एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आई है, जिसका कारण क्या है। एट ऑफ कप्स, तो एट ऑफ कप्स एनर्जी क्यों आई है। द जस्टिस, यहाँ भी द जस्टिस, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाह रहे थे, तो आप लोगों को जस्टिस मिलकर रहेगा। किसी भी क्षेत्र में सालों से, बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपको जस्टिस मिले। खास करके देखिए एट ऑफ कप्स, कोई ऐसी बात है जो आपके को लग रहा था कि अब नहीं होगा। कोई ऐसी बातें आप लोगों को लग रही थी कि आपके जीवन में अब वो वापस नहीं आने वाली है, अब वो बातें नहीं होंगी, यानी कोई पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को फील नहीं हो रही थी, और आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, और आप लोगों को लग रहा था कि अब ये पॉजिटिव बातें मेरे जीवन में नहीं होंगी। तो चिंता न करें, दो दो जस्टिस के कार्ड आ चुके हैं। देखिए किससे आया, इस डेक से आया हुआ है, और एक दूसरे डेक से भी आया हुआ है। तो मैं कितने भी डेक से कार्ड निकालूं, तो जस्टिस तो आप लोगों के जीवन में आ रहा है। और उसके बाद देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो सॉरी गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप लोगों के जीवन में जस्टिस तो आकर रहेगा, जस्टिस आप लोगों को मिलेगा। मार्च के महीने में जस्टिस मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है गाइस, क्योंकि देखिए द एम्प्रेस की भी एनर्जी आ चुकी है।
तो जिस क्षेत्र में आप जस्टिस चाहते थे, मनी, जॉब या किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ से आप लोगों को जस्टिस ईश्वर देंगे, क्योंकि दो दो बार एक जैसे दो डेक से एक ही एनर्जी निकलना कोई साधारण सी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं ईश्वर हमें ये गाइडेंस जरूर देते हैं कि तुम जिस बात के लिए सोच रहे हो, चाहे हम कितने भी कार्ड निकाल लें कि कोई और एनर्जी तो नहीं आ रही है, लेकिन नहीं, जो एक बार आ जाती है वही एनर्जी बार बार आएगी। कार्ड में काफ़ी पावर होता है गाइज, और इंट्यूशन जो ईश्वर से हम लेते हैं उसमें भी काफ़ी एनर्जी रहती है, यानी पावर होती है। आप लोगों को के पास कई सारे ऑप्शन भी आने वाले हैं, और उन ऑप्शन के तरफ भी आपका ध्यान काफ़ी जाने वाला है। देखिए 7 ऑफ कप्स, पैसों से जुड़ी कई तरह की बातें आपके जीवन में मार्च के महीने में होकर रहेंगी, कोई इसे टाल नहीं सकता है। ये मैं 100% की भविष्यवाणी कर रही हूँ। और किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है, तो पैसा तो आपके जीवन में आकर रहेगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इतनी अच्छे एनर्जी जब आ चुकी है, मैं इस डेक से और कार्ड निकाल कर देख लूँ, फिर मैं गाइडेंस भी देखूंगी आप लोगों के लिए। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द हेरोफेंट। तो अगर कुछ लोग मैरिज के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ से भी आप लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ मैरिज से जुड़ी समस्या धनु राशि वालों में ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो ज़्यादा आप लोगों के लिए पेंटाकल्स के कार्ड आए हुए हैं, और मैं बता दूंगा इसकी, उसी में आप लोग ज़्यादा जस्टिस चाहते थे। मैरिज में अगर कोई जस्टिस चाह रहे थे तो वहाँ पर भी आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। फैसला आपके मन के मुताबिक होगा। किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं कोई कोर्ट में केस है, या वो मनी से लेकर है, या फिर मैरिज से लेकर है, प्रॉपर्टी से लेकर, तो वहाँ आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। और ख़ास करके ज़्यादा मुझे यहाँ मनी और फैमिली, मैरिज से जुड़ी हुई बातें तो बहुत 25% होंगे जिन्हें जीवन में मैरिज से जुड़ी बातों के लिए कोई कदम उठाना पड़े, या फिर आप कोर्ट में जाकर मैरिज करें। जहाँ आप चाहते थे कि मैं कोर्ट में मैरिज करूँ, तो वहाँ पर भी आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। या आप किसी से अलग होना चाहते थे तो वहाँ पर भी फैसला आपके पक्ष में आएगा। और मनी से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी भी क्षेत्र में आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ मुझे 100% दिखाई दे रहा है। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आने का मतलब ये गाइस कि जस्टिस आपको ईश्वर दे रहे हैं। मैं इससे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूं। तो आप लोगों के पास बहुत चीज़ें हैं, एक छोटी सी कमी है और वो भी पूरी हो जाएगी। टावर मूवमेंट, कोई टावर मूवमेंट आप लोगों के लाइफ में आया था, और आप लोग उस टावर मूवमेंट के ब्लैक एनर्जी में खुद को कैद महसूस कर रहे थे। तो देखिए अब आप मार्च के महीने में किस तरह इस तरह सन की रोशनी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बाहर निकलेंगे, भावनाओं के तौर पर भी बाहर निकलेंगे, समस्याओं से बाहर निकलेंगे। वो मूवमेंट अब खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत संघर्ष किया है उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सॉरी गाइस। जब आपने मेहनत किया तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देने वाले हैं, आप लोग चिंता ना करें। सेलिब्रेशन तो आकर रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए ये ब्लैक एनर्जी और ये टावर मूवमेंट
जो भी आपके लाइफ में आया था, समस्याएं जो आई थी, आप लोगों को लग रहा था कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, अब क्या होगा, तो आप लोग इस ब्लैक एनर्जी से 100% बाहर निकलेंगे। और देखिए कितनी सन की एनर्जी है, ग्रीन कलर है, येलो एनर्जी है, और ये इंसान किस तरह से इससे बाहर निकल रहा है। तो अब आप लोग ऐसे ही निकलने वाले हैं सारी समस्याओं से। सेलिब्रेशन तो आप लोगों के जीवन में आकर रहेगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है कि आप सेलिब्रेट करें सारी समस्याओं से बाहर निकल करके। तो यहाँ आप लोग मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड। तो इतने पॉजिटिव कार्ड, तो ये तो काफ़ी हैप्पी मोमेंट का कार्ड आता है। तो आप लोगों के जीवन में खुशियों का पल आएगा, मार्च के महीने में आकर रहेगा। लेकिन एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी कि थोड़ा आप कम बोलें, अपने इंट्यूशन को ज़्यादा सुने, ईश्वर से खुद को ज़्यादा कनेक्ट रखें, और थोड़ा कम बोलेंगे तो वाणी पर नियंत्रण होगा, और आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी बैलेंस रहेगा, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहां आप लोग को गुस्सा आए। वैसे आप लोग मुझे गुस्से में आते हुए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होंगी, वैसी कुछ ज़्यादा समस्या आप लोगों को आने वाली नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कम बोलना होगा। लेजीनेस, थोड़ा आप लोग जब समस्याओं से बाहर निकलेंगे तो खुद को हील करने के लिए या कैसे भी आराम ज़्यादा करेंगे, और थोड़ा पार्टी वार्टी करते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे कि पार्टी शार्टी तो आप लोग थोड़ा करेंगे, इंजॉय भी बहुत करने वाले हैं। चेंज, तो एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के जीवन में आकर रहेगा मार्च के महीने में, और एक नई शुरुआत होकर रहेगी आपके जीवन की। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।